हेलो दोस्तों, वेलकम टू DMLT यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो अनसॉल्व्ड पेपर है उसके बारे में देखेंगे। ये पेपर है 2017 का और इससे हमें एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि अपने को एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप करता है और हमको उस क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर फिलअप करना है, ये सब इसके अंदर हम देखेंगे। वैसे मतलब कि एग्ज़ाम टीचर्स हमें बता देते हैं, बहुत सारा कुछ लिखवा देते हैं, बट हमें कितना कुछ लिखना है और किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, ये सब आज के इस क्लास के अंदर देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन डिटेल्स। जो अपना हार्ट है उसके बारे में डिस्कस करना है, उसके बारे में डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स में ये लिखेंगे कि जो हार्ट, सबसे पहले हम हार्ट का डायग्राम बना देंगे, फिर उसके अंदर लिखेंगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर उसकी शेप लिख देंगे, डायोमीटर लिख देंगे, उसकी लेंथ लिख देंगे। ये सब स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। और फिर हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, उसके चैम्बर्स के बारे में लिख देंगे। हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उसके बारे में लिख देंगे। हार्ट के जो वॉल्व है वो उन सब के बारे में लिख देंगे। ये इसके अंदर लिखेंगे। हार्ट की डिटेल्स के अंदर ये सब लिख देंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द ओरिजिन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें ये बोलना चाहता है कि जो अपनी मांसपेशियां हैं यानी जो मसल्स हैं वो ओरिजिन और इंसर्शन एंड जो नर्व सप्लाई है उसके बारे में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है बाइसेप्स ब्रेकाई के अंदर हम क्या क्या लिखेंगे? ये एक मसल्स होती हैं, तो इसके बारे में ये लिखेंगे कि इसका जो ओरिजिन क्या है उसके बारे में बताएंगे, इंसर्शन क्या है उसके बारे में बताएंगे, नर्व सप्लाई के बारे में बताएंगे। ये बाइसेप्स ब्रेकाई के बारे में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइसेप क्या होती है? ट्राइसेप के अंदर भी हम ये लिखेंगे, ओरिजिन लिखेंगे, उसका इंसर्शन लिखेंगे और नर्व सप्लाई होती है उसके बारे में लिखेंगे। और अब नेक्स्ट है हेमेस्ट्रिंग्स क्या होती है? इसके अंदर भी हम जो इसका ओरिजिन है, इमर्शन है, इंसर्शन है और नर्व सप्लाई है, ये सब इसके अंदर लिखेंगे, ये सब इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबियलिस एंटीरियर के बारे में। तो इसके बारे में ये लिखेंगे कि जो इसका ओरिजिन है, इंसर्शन है और नर्व सप्लाई है, इसके बाद ये सब इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन यही बोल रहा है कि डिस्कस द ओरिजिन, इंसर्शन और नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स। ये सब इसके बारे में ये लिख देंगे। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ड्रॉ द नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। इसके अंदर ये बोलना चाहता है कि जो अपना यूरिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, उस यूरिन के कंपोजिशन के बारे में। यूरिन की फॉर्मेशन ही लिख देंगे, यूरिन की पीएच, यूरिन की वॉल्यूम, यूरिन का कलर और ये सब इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के अंदर लिख देंगे। फिर है नेफ्रॉन के बारे में लिख देंगे, नेफ्रॉन का डायग्राम बना देंगे, उसके नेफ्रॉन के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में लिख देंगे। नेफ्रॉन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये सब इसके बारे में नेफ्रॉन के बारे में लिख देंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ये लिखना है कि ये पूछ रहा है कि डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि जो अपना यूरिन है उसके बारे में डिस्क्राइब कर देंगे, यानी उसका फॉर्मेशन जो भी है, कंपोनेंट्स है इसके अंदर जो वो ऐड कर देंगे। और नेफ्रॉन्स के अंदर पहले नेफ्रॉन का डायग्राम बना देंगे और फिर उसके जो पार्ट हैं एक एक करके उसको डिफाइन कर देंगे। ये हम 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। अब 4th नंबर का क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वेरीफाई का मतलब कि जो अपने एक्सप्लेन वेरीफाई यानी कि एक शॉर्ट नोट्स है और शॉर्ट नोट्स के अंदर हमें लिखना है। तो फर्स्ट ये बोल रहा है कि फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी कि जो ग्रोथ हार्मोन है, फंक्शन ऑफ ग्रोथ ग्रोथ हार्मोन है जिसे हम GH हार्मोन भी कहते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हैं। तो इसका हमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या होता है, इसका क्या क्या फंक्शन है, ये सब हम ग्रोथ हार्मोन्स के अंदर लिख देंगे।
सॉरी डिफाइन कर देंगे ग्रोथ हार्मोन के अंदर। और फिर नेक्स्ट है एक क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोविल जॉइंट्स, यानी कि जो साइनोविल जॉइंट्स होते हैं, साइनोविल जॉइंट होते हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। साइनोविल जॉइंट्स यानी कि जो अपने घुटने और कोहनी के जॉइंट्स होते हैं ना, उनको हम डिफाइन कर देंगे साइनोविल जॉइंट्स के अंदर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसके अंदर 5 तो हम थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे। ये 4th नंबर का सेकंड बी हो गया। अब हम देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। 5th नंबर का क्वेश्चन ये बोल रहा है कि राइट द कोर्स ऑफ रेडियस नर्व विथ सुटेबल डायग्राम। मतलब इसका मतलब यही होता है कि जो अपनी नर्व का कोर्स है, यानी कि जो नर्व के कोर्स हैं उसके बारे में, नर्व के कोर्स हैं यानी रेडियक नर्व है उसका सुटेबल यानी कि उसका डायग्राम बनाना है, और उसके जो कोर्स हैं उसके बारे में लिखना है। रेडियल नर्व का हमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाएंगे, और फिर जो उसके कोर्सेज है रेडियक नर्व का डायग्राम बना देंगे। ये मतलब कि जो अपनी रेडियल नर्व, ये अपनी जो रेडियस नर्व होती है ना, ये मतलब कि जो ब्रेनकियल पेलियक्स की जो पोस्टीरियर कॉर्ड की एक शाखा, मतलब कि एक ब्रांच है, और ये अपनी जो ब्रेनकियल पेल्विक्स की सबसे बड़ी ब्रांच है, और ये मोटर नर्व, मतलब कि इन सब इसका कोर्सेज होता है, इनका जो कोर्सेज होता है रेडियक नर्व का, उसके बारे में लिखेंगे। कोर्सेज मतलब यही होता है, ये एक जिला भाग से निकलती है और एक जेलिया के ट्रेंगुलर इंटरनल से निकलकर जो ट्राइकेप्स ब्रेनकाई के जो ब्रेनकाई होते हैं उसके अंदर इंटरनल हेडेड को, मतलब कि जो इंटरनल हेडेक को है उसके अंदर नर्व सप्लाई का काम करती है। ये इसके अंदर हम मतलब इसका डायग्राम बना देंगे सबसे पहले, और फिर इसके अंदर जो शॉर्ट बातें हैं वो सब डिफाइन कर देंगे। रेडियस नर्व के बारे में डिफाइन ये सब करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर का, शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एपिथेलियम टिश्यू के बारे में लिखेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू कितने पार्ट्स, पहले तो ये लिखेंगे एपिथेलियम टिश्यू होता क्या। तो एपिथेलियम टिश्यू है उसके एपिथेलियम टिश्यू के 2 पार्ट, पहले तो हम एपिथेलियम टिश्यू के 2 पार्ट्स लिख देंगे, जैसे कि सैंपल एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। फिर जो अपना सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है उसके 4 टाइप होते हैं, वो लिख देंगे। और फिर अपना जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इस तरीके से हम एपिथेलियम टिश्यू को डिफाइन कर देंगे। एपिथेलियम टिश्यू 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 एग्जाम के अंदर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस इतना ये डिफाइन कर देंगे कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, और एपिथेलियम टिश्यू के टाइप लिख देंगे। फिर 2 टाइप्स होता है, फिर जो 2 टाइप्स के अंदर फर्स्ट पार्ट होता है उसके भी 4 टाइप होते हैं, और फिर स्ट्रेटिफाइड के 2 टाइप्स होते हैं। ये सब इसके अंदर डिफाइन कर देंगे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन फर्स्ट पार्ट होता है, उसके भी 4 टाइप होते हैं, और फिर स्ट्रेटिफाइड के 2 टाइप्स होते हैं। ये सब इसके अंदर डिफाइन कर देंगे एपिथेलियम टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर ये लिख देंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन के जो मतलब हीमोग्लोबिन है उसका नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे फीमेल के अंदर, मेल के अंदर और इन्फेंट्स के अंदर, ये हीमोग्लोबिन के अंदर कर देंगे। हीमोग्लोबिन में बस यही लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या क्या होता है। हीमोग्लोबिन के कारण जो अपनी रेड ब्लड सेल्स है उनका कलर रेड दिखाई देता है, और हीमोग्लोबिन की मेल के अंदर नॉर्मल वैल्यू लिख देंगे और फीमेल के अंदर लिख देंगे, और इन्फेंट्स के अंदर लिख देंगे। ये सब हम हीमोग्लोबिन के अंदर डिफाइन कर देंगे। राइट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर के बारे में हम बता देंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू 80 से 120 होती है, और जब मिनिमम होता है 80 तो डायस्टोल होता है, और मैक्सिमम होता है 120 तो 120 ml, ये तो फिर वो सिस्टोलिक होता है। ये सब हम
ब्लड प्रेशर के अंदर लिख देंगे ब्लड, इसकी जो अपनी सिस्टोलिक ऑफ Hg होता है, मतलब कि जो ब्लड प्रेशर है उसके ब्लड प्रेशर क्या होता है, पहले तो ये लिख देंगे ब्लड प्रेशर, यानी कि जो अपनी ब्लड है, ब्लड के द्वारा जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल है वहाँ पर जो प्रेशर लगाया जा हुआ है बिना ब्लड प्रेशर बोला, और ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल वैल्यू है 120 से 80 mm ऑफ Hg हुआ है, mm ऑफ Hg हुआ है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू 120 mm ऑफ Hg हुआ है तो सिस्टोलिक होगा, और मिनिमम वैल्यू 80 से 80 ऑफ mm फॉर Hg हुआ है तो डायस्टोलिक हुआ है। ये सब हम ब्लड प्रेशर के अंदर लिख देंगे। अब बाइल के बारे में डिफाइन करेंगे, तो बाइल में ये लिख देंगे कि बाइल कहाँ से होता है, बाइल के जो फंक्शन होते हैं उसके बारे में लिखेंगे। बाइल लीवर और अपना गोल ब्लैडर है ना बाकी अंदर स्टोर रहा है, और बाइल का फंक्शन लिख देवांगा। ये सब बाइल के अंदर, बाइल एक जूस हुआ है तो बाइल के अंदर लिख देवांगा। जो अपनो लीवर एंड गोल ब्लैडर है बड़े स्टोर रहा है, ये फ्लूइड के रूप में हुआ, लिक्विड फ्लूइड के रूप में हुआ बाइल, और फिर बाइल का अपन फंक्शन लिख देवांगा। बाइल मतलब पीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर है ड्रॉ नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि ये बोल रहा है कि जो हमको चार ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें हर एक का डायग्राम बनाना है और उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, जो माइक्रोस्कोप पे जो मसल्स की स्ट्रक्चर है उसको बनाना है, मतलब कि जो मसल्स की स्ट्रक्चर है वो माइक्रोस्कोप के अंदर किस तरीके से किस तरीके से हमें दिखाई देती है, ये इन सब के बारे में हमको डिफाइन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। माइक्रोस्कोप जो मांसपेशियों की संरचना हुआ है, मांसपेशियों की स्ट्रक्चर के बारे में लिखना है। मतलब जो मांसपेशी है वो विशेष रूप से मतलब कि जो अरेंज यानी कि मायोफ्रेम्बियल और मायोफिलामेंट मसल्स है ना वो फीवर सब मिलकर बनेडी हुआ है, अखबार हम लिख देवांगा। और प्रत्येक जो मसल्स हैं, जो मायोफिलामेंट्स मसल है वो 2 टाइप की मायोफिलामेंट्स मसल्स हुई ही 2 टाइप की, जैसे कि थिक मायोफिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट, ये सब इसके अंदर हम डिफाइन कर देंगे। मसल्स ऑफ स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स के अंदर हम इतना ही लिख देंगे कि ये मसल्स होती हैं, ये क्या हो जो मायोफ्राइबियल और मायोफिलामेंट व मसल्स फीबर से मिलकर बनेडी हुई है मसल्स। और ये 2 टाइप की है, जो मायोफिलामेंट मसल्स है वो 2 टाइप की है, थिक मायोफिलामेंट और थिन मायोफिलामेंट, ये सब इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। नेक्स्ट है नर्व क्या होता है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में हम लिखेंगे। न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन के बारे में ये बता देंगे। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बना देंगे। जो ये न्यूरॉन सिस्टम है उसके अंदर हम उसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। नर्व सिस्टम 3 पार्ट से मिलकर होता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल फ्लूइड। इन सब के बारे में हम थोड़ा डिफाइन कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे इसके अंदर, और न्यूरॉन्स यानी नर्वस सिस्टम का डायग्राम बना देंगे, ये सब इसके अंदर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट लेयर ऑफ स्किन, अपनी स्किन की जो लेयर है डिफरेंट टाइप की लेयर होती है उसके बारे में लिखेंगे। तो स्किन की जो लेयर होती है 3 लेयर्स होती हैं। पहले तो हम लिख देंगे कि जो अपनी स्किन है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम और एंडोमाइसियम। इन सब के बारे में थोड़ा हम डिफाइन कर देंगे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट नोट्स पे इतना ही हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है डिफरेंट द सेगमेंट ऑफ लंग्स से, यानी कि जो लंग्स है उसके बारे में डिफाइन करना है इसके अंदर। तो डिफाइन में हम यही करेंगे, जो लंग्स है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। मतलब कि पहले तो हम लंग्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में लिख देंगे, फिर ये लिख देंगे कि लंग्स है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, जैसे कि RUL और RLL, RUL, RML और RLL। तो RUL के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पेरिकार्डियल, एंटोरियर, पोस्टेरियर। और जो RML है उसके अंदर मिडल, लेटेरियल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। और RLL है उसके अंदर सुपीरियर, ये 2 होते हैं, सुपीरियर और मेंडी। इसके अंदर 5 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सुपीरियर होता है, मेंडल होता है, एंटीरियर होता है और लेक्टेरियल होता है, पोस्टेरियर होता है। ये सब इसके अंदर हम
एक सिगमेंट ऑफ लंग्स के अंदर डिफाइन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है इतना ही डिफाइन करेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस वेरीफाई। डिस्कस वेरीफाई, डिस्कस वेरीफाई सेकंड क्वेश्चन ये है। तो अब इसके अंदर ये देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या पूछ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि सम पिक्स, मतलब कि शॉर्ट नोट्स, ये भी शॉर्ट नोट्स है, इसके बारे में बताना है कि ये ऑटो डिसेक्शन कर्व क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जो अपना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कर्व होता है, मतलब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के जो पृथक्करण की जो प्रोसेस हो है ना, बिना ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के पृथक्करण की जो प्रोसेस होती है उसको हम ऑटो डिसेक्शन कर्व या फिर साइकिल ये सब बोलते हैं। इसके अंदर जो हीमोग्लोबिन का है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को एक वक्र हुआ है बिना बोलाफा ऑटो डिस्ट्रक्शन कर्व। और अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है इसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। नेक्स्ट इरिथ्रोपोइसिस है। नेक्स्ट इरिथ्रोपोइसिस के बारे में ये बता देंगे, जो इरिथ्रोपोइसिस है जो अपनी रेड ब्लड सेल्स हो है उस रेड ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है इरिथ्रोपोइसिस। और ये जो अपनी इरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल्स होती है वहाँ से ये रिलीज होता है इरिथ्रोपोइसिस इसके अंदर। मतलब कि ये शॉर्ट नोट्स है, तो सबसे पहले तो ये लिख देंगे जो अपना इरिथ्रोपोइसिस यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, ये प्रोड्यूस होता है रेड ब्लड सेल से। और इसके अंदर जो इरिथ्रोपोइटिन स्टेम सेल्स होती है वहाँ से ये रिलीज होता है इरिथ्रोपोइसिस, इसके अंदर ये डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एक्सप्लेन द डिफरेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल्स। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके बारे में हम इसके अंदर डिफाइन करेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। ये मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक पीरियड होता है जो फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। ये एक मंथ के मासिक चक्कर होता है। इसकी जो फेज होती है, मतलब ये सब इसके अंदर नोट कर देंगे। और जब ये साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब कि क्लोज हो जाता है यानी कि डिस्कार्ड हो जाता है, मतलब कि स्टार्ट होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको तो हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है यानी कि उसके बाद में, जैसे कि 15 एज के बाद में ये अपनी जो फीमेल्स है उसके अंदर आना बंद हो जाता है, तो हम उसको मोनोपोज बोलते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो उसका मेन रीजन आने का ये है कि ये इससे ओवम प्रोड्यूस होता है, यानी कि ओवम बनता है। इसी के कारण ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है जो स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसकी वो 3 फेज के अंदर होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 फेज होती है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलेक्टिव फेज, प्रोफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। इसके अंदर ये सब मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बता देंगे। पहले तो स्टार्ट होता है तो उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, और जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको बोलते हैं मोनोपोज, जो कि 45 से 15 एज के समथिंग होती है। और इसके फेज लिख देंगे कि इसके 3 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज होती है, पेरिलोफेरेटिक फेज होती है, और इसके सर्कुलेटरी फेज होती है। ये सब इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट शॉर्ट नोट्स, यानी कि ये एक शॉर्ट नोट्स है। इसके पूछ रहा है जैसे लिम्फ नोड के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिम्फ नोड, अपन को लिम्फ नोड के बारे में बताना है। तो लिम्फ नोड मतलब कि ये एक अपना जो बॉडी फ्लूइड होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये जो लिम्फ नोड है ये हमारे जो फुल बॉडी के अंदर, मतलब कहीं पे भी लिम्फ नोड हो जाए, जैसे नेक के अंदर हो सकता है, नेक के अंदर, और जो आर्म्स है अपनी भुजाओं के अंदर, ये एक अंडाकार नोड्स होता है। ये सब इसके अंदर हो जाएगा। और अब नेक्स्ट है ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, डिफरेंट साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन, यानी कि जो डिफरेंट टाइप से जो अपन ब्लड कलेक्शन करते हैं वो डिफरेंट टाइप से होता है। जो ब्लड कलेक्शन है वो डिफरेंट टाइप से होता है, जैसे कि डोर्सल ऑफ हैंड से, फॉर्मल वेन से, और स्लेक वेन से, और फीमर टिप से, और ईयर लोबियल से, और हिल पोर्शन से। यहाँ मतलब कि जो
आरटी और आर्टियल ब्लड्स का सैंपल लेते हैं तो रेडियल आर्टरी, ब्रेंकियल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी, टेम्पोरल आर्टरी, ये सब हम डिफरेंट साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन के अंदर लिख देंगे। अब है स्ट्रक्चर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ बोन, यानी कि बोन की अपन लोग बोन है उसकी स्ट्रक्चर बना देंगे। जो बोन्स है उसकी स्ट्रक्चर, बोन की स्ट्रक्चर बोन की स्ट्रक्चर, बोन की जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए, उसके डायग्राम को बना देंगे। और फिर वह बोन है वो 2 टाइप्स से होता है। बोन 2 टाइप्स, बोन 2 टाइप, बोन के अंदर 3 मटेरियल होते हैं, जैसे कि इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक होता है, वाटर होता है। अपन इनऑर्गेनिक को लिख देंगे कि 50% होता है, ऑर्गेनिक 30% होता है, वाटर 20% होता है, ये सब हम लिख देंगे। और अपनी जो बोन होती है वो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड एंडोक्राइन स्केटल सिस्टम से मिलकर बनी होती है। जो बोन है वो 2 टाइप्स की होती है, कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, जिसे हम कॉन्क्वेक्स बोन भी बोलते हैं। ये सब हम, ये शॉर्ट नोट्स है तो इतना सब कुछ लिख देंगे तो काफ़ी है। नेक्स्ट है रेनिन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेनिन एंड एजियोटेसिन। रेनिन एजियोटेसिन ये एक सिस्टम होता है, रेनियो एजिटेशन है ना, ये एक सिस्टम होता है जो अपनी मतलब कि रेनिन है वो किडनी के जो जोएटिक्स ग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा स्त्रावित हुआ है। और ये सिस्टम है वो अपना क्या बोलते हैं, वो रेनियो एंजियोडोटिक है वो लीवर से रिलीज हुआ है। और एल्ड्रोस्टेरोन है वो एड्रीनल कोर्टेक्स के द्वारा स्त्रावित हो, यानी कि रिलीज हुआ है। ये जो अपना RAS यानी कि जो रेनिन एंजियोटेनिस सिस्टम है, इसको मतलब यही है कि ये एक हार्मोन सिस्टम है जो शरीर में BP रेगुलेट यानी कि BP ना कंट्रोल करवा को काम करा है। और यो फ्लूइड बैलेंस को एक्टिविटीज करने के अंदर